सार्वजनिक है सर, प्राइवेट सरकारी की सार्वजनिक रूप से किया जा सबसे ज़्यादा यही लेके चलिए। टीचर्स एंड स्टूडेंट, आप सभी को टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे टीचर के लिए भी जो हमारे लिए बहुत के लिए हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम सभी स्टूडेंटों से। और हम चाहें कि हमारे बीच हमारे शिक्षक जो मौजूद हैं उनसे कुछ आप सर हम लोगों के लिए स्टूडेंट के लिए कुछ ज्ञान के लिए बातें दीजिए। सबसे पहले मैं उपेंद्र सर का नाम लेना चाहूँ। सर आपके लिए 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिया है। इसमें आवाज़ है। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह हम लोग हर एक साल शिक्षक दिवस मनाते रहें हर्षोल्लास के साथ। और इस शिक्षक दिवस में हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं। और शिक्षक दिवस ये दिन एकमात्र ऐसा दिन है जहाँ पे गुरुओं को खासकर याद किया जाता है। आपने मुझे याद किया, मैं अपने दिल से अपने गुरुओं को याद करता हूँ और नमन करता हूँ, जिसके बदौलत मैं आप लोगों के सामने आज समक्ष खड़ा हूँ और आप लोगों को 2 बातें अपना बात को रखने के लिए काबिल बन पाया। यूँ तो कहा जाए तो गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। और गुरु ये ऐसा शब्द है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो गुरु शब्द का अर्थ ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, जो आपके जीवन को अंधकार में ज़िंदगी से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। तो ये तभी संभव होगा जब आप गुरुओं के मार्गदर्शन पर हमेशा चलेंगे और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे और अमल करेंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग इस शिक्षक दिवस में एक साथ हमारी भावनाओं को और गुरुओं के विचारों को उनके लिए सराहा जाता है। आज हमें बहुत खुशी हो रही है और मैं चाहूँगा कि इसी तरह हमें हर एक साल हम लोग अपने अपने गुरुओं को याद करते रहें। और जहाँ तक संस्था की बात रही तो हम चाहते हैं कि इस संस्था से जुड़े जितने व्यक्ति स्टूडेंट है विद्यार्थी है उसको जल्द से जल्द सफलता मिले। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना प्रयास आप जारी रखें और हिम्मत ना हारे इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। उसी तरह से आप हिम्मत ना हारे, अपना मनोबल बनाए रखें और जी तोड़ मेहनत करें। आपके पास बहुत सारी बाधा विघ्न आएंगे। ऐसा होता है विद्यार्थी जीवन में, ऐसा होता है कि बहुत तरह के स्ट्रगल आपको देखने को मिल सकता है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव होते रहे होंगे और बहुत ही आर्थिक तंगी के कारण बाद भी आपको जीवन में सफलता हासिल करनी होती है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो सब चीज़ को पार करते हुए आपको आगे बढ़ना है और हम हमेशा हिम्मत और हौसला को बनाए रखना है और आगे यही सोचना है कि मुझे एक लक्ष्य निर्धारित करना है और अपने लक्ष्य को एकाग्र करके अभिमन्यु की तरह, अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को एकदम निर्धारित करके उससे एकदम टारगेट बना लेना है। टारगेट करके उसको सफलता हासिल करना है और जल्द से जल्द आप लोगों को सफलता मिले, आप लोग अच्छे मुकाम पे पहुँचे, आप लोग का ज़िंदगी मंगलमय हो। यही सारी शुभकामनाओं के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट हमारे भोला सर जी, थोड़ा
हमारे स्टूडेंट के लिए और हम सभी के लिए, स्टूडेंटों के लिए 2 शब्द रखेंगे ज्ञान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबों को आज के शिक्षक दिवस या तो गुरु दिवस बोलें, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी शिक्षक और विद्यार्थियों को। कितना अच्छा आज संयोग है, दिवस है गुरु जी का, दिन है गुरुवार और स्थान है गुरु आश्रम। तो वाकई में बहुत ही खुशी की बात है और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग दूसरी बार हम सब मिलकर यहाँ पे शिक्षक दिवस मना रहे हैं। देखिए, बातें बहुत सारी है और हमारे भूपेंद्र सर आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताए जो गुरु और शिष्य के बीच में होता है। गुरु हो या शिक्षक, जिस भी रूप में आप समझें, उसका कर्तव्य यही होता है कि अपने विद्यार्थी को मार्गदर्शन करें और उसके बाद में शिष्य का या विद्यार्थी का कर्तव्य होता है कि बस उसी मार्ग पे चलते रहें तब तक चलिए, दृढ़ निश्चय के साथ में, जब तक आपको मंजिल न मिल जाए। हमारा मार्गदर्शन और आपका मेहनत दोनों मिलकर निश्चय ही सफलता की ओर जाती है और आप भी उसी ओर अग्रसर हैं। और बहुत ज़्यादा तो मैं बोलूँगा नहीं, बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आप जल्द से जल्द अपने मुकाम तक पहुँचे, अपनी मंजिल तक पहुँचे। धन्यवाद। थैंक यू भोला सर जी। नेक्स्ट बिरसा सर जी, आप हम सभी स्टूडेंट के लिए 2 शब्द रखेंगे ज्ञान के लिए, ताकि हम सब स्टूडेंट अच्छे कार्य के लिए कर सकें। यहाँ लगता है ना? हाँ सर, लगता है। लगा देना, अंदर से लगेगा ना? ठीक है, अच्छा है ना? ठीक है। तो शिक्षक दिवस सभी लोग को मुबारक हो, है ना? तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, एक कहानी से हम लोग शुरुआत करेंगे। और ये कहानी है, सभी लोगों ने सुना होगा, ये बाज जो है, बाज के संघर्ष की कहानी हम लोग सुनेंगे। तो बाज की उम्र जो है, बाज की आयु 70 साल होती है ना? बाज की आयु 70 साल होती है। तो जब बाज 40 साल का होता है, 40 साल का होते होते उसके आगे की चोंच वो एकदम टेढ़े होने लगते हैं। बाज के जो चोंच होती है वो कैसे होते हैं? हल्का टेढ़ा होता है, नुकीला टेढ़ा, है ना? और 40 साल होते होते उसकी चोंच जो है पूरा टेढ़ा हो जाता है और उसके पंजे जो हैं कमज़ोर होने लगते हैं और उनके पंख जो हैं भारी हो करके अपने बॉडी में, शरीर में सटने लगते हैं। तो उसके साथ समस्या आने लगती है कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि बाज को और 30 साल जीना रहता है। इस स्थिति में बाज जो है ना शिकार कर पाएगा, ना उड़ पाएगा, ना और कुछ कर पाता है। इसके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि वो आत्महत्या कर ले या अपना जीवन त्याग दे। लेकिन इस कंडीशन में, इस स्थिति में बाज क्या करता है, किसी ऊंचे चट्टान पर जाकर के वहाँ घोंसला बनाता है और चट्टान में अपने पंख को नोच नोच करके फेंक देता है और अपने जो चोंच है उसको भी चट्टान पर मार मार करके तोड़ देता है। और इस तरह से उसको 5 महीने लगते हैं और 5 महीने तक बाज जो है अपने घोंसले में रहता है, भूख प्यास से वो रहता है और ये उसके लिए बहुत कठिन परिस्थिति होती है। तो इंसान की ज़िंदगी में भी या हर किसी की ज़िंदगी में भी प्रकृति में इस तरह के घटनाएं होती हैं, संघर्ष करना पड़ता है। तो इंसान को इससे अच्छा करना चाहिए। बाज जो है एक पक्षी है, प्रकृति का ही जीव है, तो इससे इंसान को सीखना चाहिए कि हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में इंसान को संघर्ष का ज़िंदगी अपनाना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए।
तो इतना ही कह करके मैं अंत करता हूँ। थैंक यू सर, आप सभी स्टूडेंट हमारे लिए ज्ञान की बातें देते हुए। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है हमारे यहाँ, ठीक है, और बहुत पहले से मनाया जा रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ये पूर्वजों से चला आ रहा है। पहले भी जैसा कि था, पहले आश्रम में लोग जाके शिक्षा लेते थे अपने गुरु से, वैसा ये जो पुरानी रीति है उसके अनुसार हम लोग चलते हुए गुरु के बिना ज्ञान नहीं, और फिर उनके बिना जो उनके बताए हुए मार्ग पे हमें चलना है और फिर उनके रास्ते पे चलना है। और बात यह है कि बिना मेहनत की सफलता नहीं मिल सकती, अतः अपने जीवन में संघर्ष करते रहना है। हमें कभी भी हौसला अफजाई नहीं होना चाहिए, एनी टाइम हौसला बना के रखना है कि हाँ हमें कुछ करना है, अलग से करना है। बात ऐसा है, एक मैं कहानी बता रहा हूँ, एक मेढक की कहानी। एक मेढक था, उसके बहुत सारे मेढक थे। तो मेढक है, एक पेड़ था वहाँ पे, तो वह चढ़ना चाहता था, बार बार उछल के चढ़ना चाहता था। तो बहुत सारे मेढक है जो चिल्लाते थे, नहीं तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो उन सब मेढक की बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह कोशिश करता रहा, बार बार गिरता था, बार बार कोशिश करता था। और उसके साथी मेढक है जो हौसला करते थे कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है, नहीं ये तुमसे नहीं हो सकता। तो वो मेढक लगातार कोशिश किया, और जो उनके जो विरोधी थे, उनके सहयोगी थे, जो कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा, और वो उनकी बातों का नज़रअंदाज करते हुए उन बातों को वो मेढक हौसला समझ के समझा और हौसले की कोशिश किया, और फिर लास्ट में वह मेढक पेड़ पर चढ़ जाता है। इसी तरह इंसान की बातों, जो आपको भला बुरा कहते हैं कि नहीं ये तुमसे नहीं होगा, वो बातों को नज़रअंदाज करना है। जो आपके खिलाफ बोलते हैं उसको नज़रअंदाज करना, और अपने जो चुने हुए मार्ग, अपने लक्ष्य के निर्धारित और रहना है, और एनी टाइम आगे उसके आगे रहना है, ठीक है। आप सब स्टूडेंट अगर कोई बोलना चाहे अपने लिए तो आप आ सकते हैं, कोई भी इच्छुक। हमारे शंकर सर जी, आइए आप 2 शब्द दीजिए। थैंक यू चंदन जी। सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आप लोगों के सामने खड़ा हो सका हूं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि भोला सर, बेसरा सर और भूपेंद्र सर आप लोगों को कुछ बता चुके हैं, जो आप लोगों के जीवन से जुड़ी सारी घटनाओं के साथ चलता है। तो मैं आशा करता हूं कि आगे आप लोगों को इसी तरह पढ़ाई करना है और अपने मुकाम को हासिल करना है। जैसे चंदन आपको बताएं कि आप लोगों को आदमी बहुत भला बुरा कहेगा, क्योंकि वो जब देखेगा, वो आगे बढ़ेगा तो वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो दूसरे के पास क्या कहेगा कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो ऐसे करेगा। लेकिन जब सफलता प्राप्त हो जाएगी तो क्या वही व्यक्ति कहेगा कि हम तो जानते थे कि वो अच्छा कर लेगा। तो वो उसके बातों को नज़रअंदाज करना है, और जो ऐसा बात कहता है उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि उसको एक चार्ट में बनाकर अपने घर के दीवार पर लिख के साट दीजिए, उसको चिपका दीजिए कि आखिर कौन व्यक्ति हमको क्या कहा, और उस व्यक्ति के कहने पर हम लोगों को अपने अंदर एक नया जुनून पैदा करना चाहिए, और उसी के कहने के अनुसार हम लोग अपना लक्ष्य को प्राप्त करें। तभी तो वो हमें कह सकता है कि हाँ ये व्यक्ति हमें ऐसा कहा और जिसके चलते हम लोग सफलता प्राप्त किए। तो मैं आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू शंकर सर, आप सभी ज्ञान देने के लिए, हम सभी स्टूडेंट के लिए ज्ञान देने के लिए धन्यवाद, आपका कोटि कोटि नमन। और जैसा कि हमारे स्टूडेंट अगर कोई चाहे तो शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप हमारे लिए कोई बात रख सकते हैं जो हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में हो। एनीवे कोई अगर चाहे तो, ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, अगर चाहे तो बता सकते हैं, ज्ञान के लिए, ऐसा नहीं है। कोई नहीं, 2 शब्द ज्ञान के लिए। सबसे पहले मैं सभी टीचर्स का चरण स्पर्श करना चाहूँगा, ठीक है, जिन्होंने हमें बहुत से ज्ञान की बातें सिखाई है, ठीक है, और ये सिखाते भी रहेंगे, ठीक है। और ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है, सबको हैप्पी टीचर्स डे पहले मैं विश करना चाहता हूँ। और कुछ पंक्तियाँ जो बोलना चाहूँगा, ठीक है। मुश्किलें ज़रूर है पर ठहरे नहीं हैं हम, मुश्किलें ज़रूर हैं पर ठहरे नहीं हैं हम, मंजिलों से कह दो अभी पहुँचे नहीं हैं हम,
कि कदमों को ना रोक पाएगी, कदमों को ना रोक पाएगी मुसीबत की जंजीरें, किस्मतों से कह दो अभी तन्हा नहीं हैं हम। ठीक है, दिल में छुपा के रखी है, दिल में छुपा के रखी है लड़कपन की चाहतें, दोस्तों से कह दो अभी भूले नहीं हैं हम। ठीक है, सब्र का बांध टूटेगा, सब्र का बांध टूटेगा तो फना करके रख देंगे, दुश्मनों से कह दो अभी गरजे नहीं हैं हम। साथ चलता है दुआओं का काफिला, साथ चलता है दुआओं का काफिला, किस्मतों से कह दो अभी तन्हा नहीं हैं हम। ठीक है, और एक दो शायरी और है, बस अगर इच्छा हो तो कह सकता हूँ। ठीक है, तूफ़ानों से आँख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, तूफ़ानों से आँख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर कर दरिया पार करो। ठीक है, बस इतना ही, और भी ठीक है। थैंक यू गुलाब जी। आप सभी हमारे स्टूडेंट के लिए जो ज्ञान की बातें रहे हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, और हम सभी चाहेंगे कि अच्छी से कोशिश करें और हमारे बीच सफलता बहुत नज़दीक हो, और आने वाले कल हम अच्छी जगह पे हो। और हमारे लिए सर जो लगातार कोशिश कर रहे हैं हम सभी के लिए, और हम भी उसमें हमारा भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सर हमें बता रहे और हम उनके राह पर नहीं चले, तो ये हमारे लिए दिक्कत है, क्योंकि सर की बातें को अगर लेके हम अगर आगे लेके चले तो हमारे लिए आने वाले कल, आने वाले दिन में सफलता हमारी कदम चूमेगी। और यही कह के मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। ठीक है, विश यू हैप्पी टीचर्स डे। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि गुरु आश्रम आप लोगों के लिए हर यथासंभव प्रयास कर रहा है और आप लोगों के लिए कुछ नया करने की सोच रहा है। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूँगा कि आप लोग इस गुरु आश्रम का नाम, जो व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है, जो व्यक्ति कहीं नहीं जाता है, जिसके पास अभाव है, संसाधन का अभाव है, जिसके पास पैसा नहीं है, उस व्यक्ति को भी यहाँ पे आप लोगों को पकड़ के लाना है कि चलो वहाँ पे तुमको क्या होगा वो हम देख लेंगे। आप लोग जो व्यक्ति गरीब है उसको हम फ्री में पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग जो व्यक्ति नहीं है, जो व्यक्ति नौकरी के क्षेत्र में नहीं आना चाहता है, उसको आप लोग पकड़ के लाइए और उसको बोलिए कि गुरु आश्रम एक ऐसा संस्थान है जो गरीब व्यक्तियों के लिए निःशुल्क शिक्षा देगी। और गुरु आश्रम बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए कुछ डिजिटल करने वाला है और आप लोगों के लिए कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करेगा। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, मत पढ़ो किसी के चक्कर में, मत पढ़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है गुरु आश्रम के टक्कर में। थैंक यू।